समस्त भारतवासियों को और भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय वीर सैनिक, उन सभी को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन कि कम से कम एक आतताइयों को, आतंकवादियों को, जैसा कि एक भारतीय परंपरा रही है, सूत्र रहा है, सटे साठ्यम समाचरे, उसका अनुसरण करते हुए हम देख रहे हैं और समस्त भारतवर्ष में, समस्त भारतीय भारत वर्ष से प्रेम करने वाले सभी प्रसन्न चित्त है। तो अभी चूंकि राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ का अनुष्ठान है, सभी इसमें सम्मिलित है और ग्रह दशा भी इस प्रकार से है कि सभी कम से कम 31 मई तक, जैसा कि हमारा संकल्प है 1 मई से 31 मई तक आप सभी साधना अनुष्ठान में बराबर तत्पर रहे, क्योंकि एक ग्रह युति ऐसी बन रही है, जैसा कि शनि राहु इसकी जो युति बनी हुई है, ये युति जो है एक प्रकार से विकराल स्वरूप होता है और साथ में शुक्र की भी उसमें युति है। ये अभी 18 मई तक लगभग रहेगा। उसके बाद इसका प्रभाव 20 मई तक आपको, कम से कम आपको 20 मई तक आपको सावधान रहना है और 31 मई तक शुक्र भी शनि के साथ उसी साथ में मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि में शुक्र यदि रहते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं, परंतु जब उसके साथ में राहु या शनि की उपस्थिति हो तो जो भी हम राष्ट्र की दृष्टि से यदि देखते हैं तो राष्ट्र की समृद्धि, ऐश्वर्य तो, सम्मान तो बढ़ता है इससे, परंतु उसका जो स्वरूप होता है वो थोड़ा उग्र स्वरूप रहता है, क्योंकि शनि और राहु की युति वहां पर बनती है। तो यह एक शुक्र के स्वभाव उपस्थित होने के कारण मीन राशि में मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का माना जाता है। तो ये हमारे लिए, राष्ट्र के लिए शुभकारक है, कल्याणकारक है, परंतु शत्रु के लिए संहारक है। असुरत्व और अधर्म और पाखंडियों के लिए ये एक प्रहार है। अभी हम भी अनुष्ठान में लगे हुए हैं, तो अभी लाइव नहीं आ पाते थे, इसलिए क्योंकि ये इस प्रकार के यज्ञ जो करते हैं, इस प्रकार के जो संकल्प करते हैं, तो उसका एक तनाव बना रहता है, उससे बराबर उस आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए थोड़ा सा मौन रहना, एकांतवास रहना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। परंतु भावनात्मक रूप से हम आप सभी के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप भी अपनी थोड़ी दो हाथ करने में अपनी भी आहुति आप दे दीजिए। और संयोग से एक अच्छी आपने संकेत आपने देखा होगा कि इस पूरे अभियान में कहीं न कहीं श्री हनुमान जी का नाम भी साथ में जुड़ रहा है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमने हनुमान जी के जो प्रेरणा लेकर कि जिन्होंने मुझे मारा इसलिए मैंने उनको मारा, इस भाव के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्री हनुमान जी की विशेष उनको प्रेरणा, बुद्धि, सद्बुद्धि रही। और हमारा जो इस यज्ञ के माध्यम से जो हम चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्र के क्षेत्र में हो, समाज में हो, परिवार में हो, व्यक्तिगत हो, धर्म क्षेत्र में हो, तो बुद्धि पर प्रभाव बहुत आवश्यक है। अर्जुन स्वयं अपने आप में सक्षम था, अकेले ही पूरे कौरवों को उसने हराया, फिर भी जब कुरुक्षेत्र में जब वो उतरा तो ध्वज पर हनुमान जी की कृपा आवश्यक थी। सभी अस्त्र शस्त्र थे, सक्षम था, फिर भी कृपा आवश्यक थी और मार्गदर्शन भी आवश्यक था। भगवान कृष्ण के रूप में उनको मार्गदर्शन मिला, दैवीय ऊर्जा के रूप में श्री हनुमान जी उसके ध्वज पर स्थापित रहे। तो दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा, दैवीय प्रेरणा ये बहुत आवश्यक होती। इसीलिए कहा भी गया भगवत गीता में, भगवान ने कहा कि ददामि बुद्धि योगम तमेन माम
यांकित, यानी जो मुझे मेरा जो भजन करते हैं, मेरे से जो प्रार्थना करते हैं, उनकी बुद्धि में मैं योग देता हूँ। तो दैवी ऊर्जा क्या करती है कि जैसा कि हनुमान जी के उस वहां उपस्थित रहने से, उसके रथ पर विराजमान रहने से अर्जुन के उस रथ को कोई भस्म नहीं कर सका, नष्ट नहीं कर सका। इतने अस्त्र शस्त्र का जो प्रभाव था, उसके कारण तो रथ भस्म हो जाता। तो कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं न कहीं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और हमें ये साहस, प्रेरणा, बल, सद्बुद्धि, सन्मार्ग देने के लिए ये अनुष्ठान हमें करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो यह हम हनुमान जी से प्रार्थना करते। बजरंग बाण के रूप में हमने एक अस्त्र प्रयोग एक प्रकार से किया है, और उस घटना के कारण पहलगाम में जो आतंकी आक्रमण हुआ, आतताइयों का आक्रमण हुआ, उसे तो सभी व्यथित थे, हम भी व्यथित थे, परंतु हम लोग भी तो कुछ उसमें अपने भावनात्मक रूप से कुछ न कुछ योगदान दे। इस दृष्टि से हमने एक राष्ट्र रक्षा महायज्ञ अनुष्ठान आपके समक्ष रखा। कम से कम कुछ भी नहीं है तो 25 बजरंग बाण के पाठ, आप अधिक कर सकते हो, पर हमने कम से कम रखा है कि जो सभी इसमें सहभागी बन सके। इसलिए यदि संभव हो तो आप 51 पाठ, 108 पाठ करें।